और इन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को लेकर के आए एचएएल के एक नए प्लान के बारे में कि वो प्लान क्या है, कैसे वो 18 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक मैन्युफैक्चर करने का टारगेट लेकर के बढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी दूसरे विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना मौजूदा समय में घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है, जिसमें से 16 से 18 प्लेन एक स्क्वाड्रन में हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि भारतीय वायुसेना टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना से लगातार हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में हमें तकरीबन 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए होंगी। लेकिन अभी इस टारगेट से हम कोसों दूर है। और वहीं दिक्कत यह है कि 2025 तक भारतीय वायुसेना में मिग 21 की रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन जो है वो भी रिटायर कर दी जाएगी या डिकमीशन कर दी जाएगी। और उसके बाद जो स्ट्रेंथ है वो महज 29 की रहेगी या 29 स्क्वाड्रन ही भारतीय वायुसेना के पास बचेंगी। दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। भारतीय वायुसेना को अपने पुराने जैगुआर डैरन 1, डैरन 2, मिग 29, मिराज 2000 जैसे जो जेट्स हैं, इन्हें भी 2030 से रिटायर करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपनी सर्विस लाइफ को पूरा कर चुके होंगे। यानी कि तकरीबन ये 4 टाइप के जो फाइटर जेट हैं, ये 250 की संख्या में इस समय भारतीय वायुसेना की सर्विस में है और एक्सटेंडेड लाइफ साइकिल से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि भारतीय वायुसेना को इस बड़ी समस्या से एक ही फाइटर जेट है इस समय जो रेस्क्यू कर सकता है, वो है तेजस मार्क 1A। वो भी तब होगा जब हम इसके फास्टेस्ट वे को फाइंड करें, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का, और अधिक से अधिक नंबर में इनको हम इंडक्ट करते जाएं, ताकि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ये कम ना होने पाए। अब यहाँ पर एक ही जो एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1A, ये अलग अलग एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का काम करेगा। और आप सब जानते हैं कि वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर इसी उद्देश्य के साथ दिया गया था कि ये आज नहीं तो कल भारतीय वायुसेना की जरूरत को पूरा करेंगे। और बाद में एडिशनल 97 जेट्स भी इसी उद्देश्य के साथ खरीदे गए कि ये जैगुआर डैरन 1, डैरन 2 को रिप्लेस करने का काम करेंगे और भारतीय वायुसेना को एक बड़े संकट से उबारेंगे। हालांकि तकरीबन 10 वर्षों में ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को मिलेंगे और भारतीय वायुसेना के पास 180 नए फाइटर जेट्स उपलब्ध होंगे। और अगर हम तेजस मार्क 1 को काउंट करें तो ये नंबर 200 को पार करता है। अब जो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है तेजस मार्क 1A का, जिसका टेल नंबर LA5033 है, ये ऑलरेडी अपनी पहली उड़ान को पूरा कर चुका है, जो कि तकरीबन 18 मिनट की थी। और ये पहली उड़ान 28 मार्च 2024 को आयोजित करी गई थी। अब जो सर्टिफिकेशन है वो पूरा हो रहा है और माना जा रहा है कि जुलाई 2024 में पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक नियमित समय अंतराल में जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को मिलते रहेंगे। जो पहले प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है ये 2024 जुलाई में पूरी कर ली जाएगी। हालांकि ये पहले मार्च में शेड्यूल करी गई थी, लेकिन एन मौके पर जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि 2 इश्यूज हैं जो डिलीवरी को डिले कर रहे थे। पहला था सप्लाई चेन इशू, और वो शॉर्टेड हो चुका है, यानी उससे अब यहाँ पर निपटारा पा लिया गया है। और दूसरा ये था कि एन मौके पर भारतीय वायुसेना ने कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स की डिमांड की थी, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस थे, मिशन सॉफ्टवेयर अपग्रेड था, और भी कई चीजें थी जो भारतीय वायुसेना के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। अब वहां पर उनके सर्टिफिकेशन में टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि जुलाई तक जो पहला एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है ये पूरी कर ली जाएगी। हालांकि जो कुछ महीने की डिले है इसे बहुत बड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि 180 फाइटर एयरक्राफ्ट अगले 1 दशक तक हमको मिलते रहेंगे। और इस समय 2 प्रोडक्शन लाइन है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जहां पर बेंगलुरु की जो प्रोडक्शन लाइन है, इनकी सहायता से तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। वहीं इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए जो नासिक की प्रोडक्शन लाइन है उस पर भी काम चल रहा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 18 से लेकर के 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल 2025 का टारगेट तो ये है कि 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर यहाँ पर निकाली जाए। लेकिन आगे चल के यही अगर हम ट्रिब्यून की रिपोर्ट की बात माने तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ये कहा है कि वो अपने प्रोडक्शन रेट को एयरक्राफ्ट के 18 एयरक्राफ्ट तक बढ़ा सके 2025 तक, तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं 2025 के बाद अगले 3 वर्षों में ये जो प्रोडक्शन नंबर है इसको 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाए जाने का जो प्रयास है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अब तेजस मार्क 1A क्योंकि एडवांस वेरिएंट है तेजस के, इनमें बहुत सारी जो स्पेसिफिकेशन है हमें नई देखने को मिलती हैं। स्ट्राइक पैकेज की बात करें
तो भारतीय वायुसेना जो शॉर्ट रेंज कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने पर प्राथमिकता दे रही है। अगर हम BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें तो हमको पता ही है कि अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 होने वाली है, जिसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है और टेस्टिंग से वो गुजर रही है। ये मिसाइल तकरीबन 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आती है, यानी 110 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी के जो फाइटर जेट्स हैं उनको ये डिटेक्ट करके मार गिरा सकती है। उसके बाद बारी आती है अस्त्र मार्क 2 की। अस्त्र मार्क 2 जो मिसाइल है वो 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है और ये मिसाइल को लेकर के हाल ही में आडा ने ये क्लेम भी किया, DRDO ने ये क्लेम भी किया है कि ये मिसाइल बन के तैयार है और बहुत जल्दी इसके जो हॉट ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी। इस मिसाइल को जो एमरम है, एमरम D3, M120 एमरम D3 इसके समकक्ष देखा जा रहा है। इसके अलावा इसे मीटियोर का भी एक कह सकते हैं रिजेम्बलेंस ये मीटियोर के साथ काफी प्रदर्शित करती है, या मीटियोर के जैसे ही इसको माना जा रहा है, उसका समकक्ष माना जा रहा है, जो कि 160 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ में आती है। तो ऐसे में ये जो मिसाइल है ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके बाद बारी आती है अस्त्र मार्क 3 की, जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के साथ आएगी और इसमें हमें SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बेस्ड जो प्रोपल्शन है वो देखने को मिलेगा, जिससे इस मिसाइल की रेंज काफी बढ़ेगी और ये हाई स्पीड के साथ एनिमी टारगेट को हिट कर सकेगी। इसके जो प्राइमरी टारगेट्स होंगे वो एनिमी के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो गए, या जो दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर है जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर उनके जो इवैक्स हैं उनको ये टारगेट करने में सक्षम होगी। हालांकि बीच में रूमर्स सामने आए थे कि भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 2 को स्किप कर सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्त्र मार्क 2 बन के तैयार है और उसके टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। वही हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है DRDO से, जो कि तेजस मार्क 1A से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि DRDO के द्वारा एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया गया है, जहां पर जो एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी है उसमें एक मेजर बूस्ट मिला है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि DRDO की एक ब्रांच है, इसने जो फर्स्ट बैच है स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए लीडिंग एज एक्चुएटर और एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स के ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिए हैं और इनके आने के बाद तेजस मार्क 1A का कार्य जो है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो लखनऊ डिवीजन है इसने ऑलरेडी जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन है इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि जो 83 तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर प्लेस किया गया था 2021 में उनको ठीक समय पर पूरा किया जा सके। अब अगर हम बात करें लीडिंग एज एक्चुएटर की और एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स की, तो ये तेजस के जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उनमें गिने जाते हैं, या यूं कह ले तेजस का जो सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसके ये क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नहीं बल्कि तेजस के और भी दूसरे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं उनको इंडिजिनाइज किए जाने की बात की जा रही है। आप सबने हाल ही में डिफेंस न्यूज में सुना होगा कि तेजस के अधिकतर जो कंपोनेंट्स इनको चिन्हित कर लिया गया है और इनमें जो इंडिजिनाइजेशन की प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल तेजस की जो इजेक्शन सीट है इसको लेकर के भी कुछ रूमर सामने आए हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि इस समय तेजस की जो इजेक्शन सीट है इस पर कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले भविष्य में हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो रिफ्यूलिंग प्रोब है इसको लेकर के तो हम सब जान ही चुके हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए एक रिट्रैक्टेबल प्रोब विकसित किया जा रहा है और माना जा रहा है उसी दौरान तेजस मार्क 1A के जो प्रोब हैं ये भी मॉडिफाई किए जाएंगे और हमारे जो दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, फिर चाहे वो इंजन हो या फिर एवियोनिक्स हो, इन सारी चीजों को इंडिजिनाइज करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारा रेडार है तेजस में इल्टा का, इसको भी आने वाले भविष्य में उत्तम एसा रेडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे कि तेजस के सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अगर तेजस मार्क 1A पर भरोसा दिखाया है तो वैसे ही नहीं दिखाया है, बल्कि उसकी कुछ खास वजहें थी और वो ये वजह यही है कि भारतीय वायुसेना ये जानती है आने वाले भविष्य में ये एयरक्राफ्ट पूर्णतः स्वदेशी हो सकते हैं और इनके आने के बाद भारतीय वायुसेना का जो एक क्रिटिकल स्क्वाड्रन गैप है ये फिल किया जा सकता है, क्योंकि हम सब रिपोर्ट्स में जान चुके हैं कि 2034 से 35 तक भारतीय वायुसेना 200 से ज्यादा तेजस मार्क 1A जेट्स को ऑपरेट करती नजर आएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।